रिवायत फाहियान और वैंगशॉन, ये दोनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं। यह फाहियान चीनी यात्री था जो कि गुप्त शासन के समय आया था और चंद्रगुप्त सेकंड जो है राजा थे यानी शासक थे उस समय, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। वैंगशॉन की बात करें तो इसका संबंध है हर्षवर्धन से। इसका मतलब ये हुआ कि वैंगशॉन हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हाँ, तो ये वैंगशॉन को ही नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक शाक्य मुनि भी इसी को कहा जाता है, वैंगशॉन को ही। और यात्रियों का राजकुमार सुने हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, सुने जरूर होंगे। यात्रियों का राजकुमार भी इसी को कहा जाता है। और ये वैंगशॉन जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और बौद्ध धर्म महायान शाखा के अंतर्गत आता है, महायान शाखा के अंतर्गत आता है, और ये इसका पढ़ाई हुआ था नालंदा से। तो वैंगशॉन हर्षवर्धन के दरबार में आया था, नीति का पंडित भी कहा जाता है, आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है, यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है, ये तो पता होगा आपको। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और बौद्ध धर्म महायान शाखा के अंतर्गत आता है, और इस नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई हुई थी। वैंगशॉन की बुक की बात करें, पुस्तक की बात करें तो शी की इसका पहला सवाल बनेगा, कुंभ मेला का वर्णन किस में किया गया है? तो कुंभ मेला का वर्णन वैंगशॉन द्वारा रचित शी की पुस्तक में किया गया है। वैंगशॉन बौद्ध धर्म से दीक्षा भी लिया था और बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया था। और फाहियान कनिष्क के बाद आने वाला ये चीनी यात्री था, ठीक है। दैट्स ऑल।